अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। मेरे साथ है मेरे हस्बैंड और एक्चुअली हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कुछ बातों पर बैठ के, तो मैंने सोचा कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे एक दूसरे के साथ। थोड़ा प्रोडक्टिव काम है, एक दूसरे से क्वेश्चन करने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, लेट्स रिकॉर्ड इट। जी, तो आप मेरे से क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? अजीब सा लग रहा है। हालांकि हम लोग बस बैठकर यहाँ एक दूसरे के साथ ही थोड़ा कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना ले ताकि इन सवालों के जवाब लोगों तक भी पहुँच जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद इस तरह के सवालात होंगे जिस तरह के अक्सर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तो उन सवालों में से एक सवाल था, अभी मैं ये सोच रहा था, बल्कि कहीं पढ़ रहा था कि मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा काम करना। एक इंसान समझता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मतलब मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक टाइम में इंसान एक काम को फोकसली करे, पूरा ध्यान लगा के करे, वो काम ख़त्म करे, उसके बाद दूसरा काम शुरू करे। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग तो बिल्कुल होता है, लेकिन क्या मल्टीटास्किंग को करने से हम वो काम उसी तरह कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं अपना, कि उन सारे 2-3 कामों को मिक्स करके, या फिर हम एक एक काम करके एक एक काम ख़त्म करें, वो बेहतर होता है? आप क्या कहते हैं? एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं भी अभी इसी के बारे में सोच रही हूँ कि इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है। मेरे लिए इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो हम लोगों को माशरे में इसकी समझ आएगी। देसी माशरे में मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारी माएँ, मदर्स। जब हम बच्चे होते हैं तब से लेके हमारे बड़े होने तक वो मल्टीटास्किंग करती हैं। आपने कभी देखा है घर में मशीन लगी होती है, सालन भी पक रहा होता है, कपड़े भी धो रही होती हैं, बच्चे भी संभाल रही होती हैं, बच्चों की नैपियाँ भी चेंज कर रही होती हैं, अपने हस्बैंड की खिदमत भी कर रही होती हैं और मतलब वो करैक्टर बिल्डिंग से लेके घर के काम से लेके एक माशरे को भी तकमील दे रही होती हैं। तो मेरा ख़्याल है हमारी माएँ, देसी माएँ, देसी क्या मुझे लगता है वलायती माएँ भी, अगर वलायती माएँ भी देखें तो वो भी मल्टीटास्किंग करती हैं। ऐसा कैसे करती हैं? वो बाहर का काम भी करती हैं। हमारे में बहुत कम हैं जो लड़कियां जो जॉब्स करती हैं, लेकिन वो बाहर का काम भी करती हैं। वो कोशिश करती हैं अपने घर को भी मैनेज करें, हस्बैंड को भी मैनेज करें, बच्चों को भी मैनेज करें। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी माँओं की है जो मल्टीटास्किंग करती हैं और एंड तक करती रहती हैं। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अगर हम इसको मेल्स में लेते हैं ये कि बात मतलब अगर हम उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाएं, प्रोफ बाहर जॉब के लिए या बिजनेस पर या मैं आपको जॉब एक पर। बात बताऊं कि जितना बड़ा प्रोफेशनलिज्म माएँ करती हैं ना, मुझे नहीं लगता एक मर्द कभी इतना बड़ा इकट्ठे काम कर सकता है। वो कैसे करती हैं मैं आपको ये बता देती हूँ, मल्टीटास्किंग हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको एक दो और बातें आपको इसमें क्लियर करूँगी। माँओं को पता होता है कि उन्होंने इस टाइम उठना है, वो उन्हें अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने इतने बजे उठना है। तो सबसे पहली चीज़ मल्टीटास्किंग में, अगर आप बहुत से काम अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, फोकस उसमें क्या है? फोकस घर पे है, माँ का फोकस घर पे है। अब घर में मल्टीटास्किंग निकलते हैं तो हमेशा एक काम को लेके आप मल्टीटास्किंग करते हैं। जैसे अगर आप करियर की बात कर रहे हैं या प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें भी यही है कि आपको काम एक करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरे बहुत से काम भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं। फोकस जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, कोई, और मेन आपको अपने होटल पे फोकस करना है, बट उसके साथ साथ आप अपने घर पे भी फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक दूसरे बिजनेस का भी सोच रहे हैं जो उसी से इम्प्रेस होकर निकलेगा। मल्टीटास्किंग के लिए पहले किसी एक चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है कि आप अपना टाइम अगर मैनेज करते हैं, अगर आपको पता है आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे से लेके इतने बजे सोना है, अगर आपने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है तो ऑफ कोर्स आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल से कि उसमें एक चीज़ फोकस होती है पहले, उसके साथ मल्टीटास्किंग हो सकती है। ठीक ठीक, आपकी बात किसी हद तक तो मेरे दिमाग में आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे आई नहीं आप शायद। दूसरा क्वेश्चन करें, इससे शायद मैं आपको तो समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप लोगों के दिमाग में भी इनकी बात बैठ गई है तो भी कमेंट्स में बताएं। आप मुझे और अगर इससे रिलेटेड आपका ही कोई क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से निकलता हुआ,
तो वो भी कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए, और फिर मैं भी जानूंगा कि उसका जवाब क्या होगा। और ये लेकिन आपका जवाब मेरा ख्याल है मैं आपकी बात समझ गई, अब अभी कंफ्यूज हैं आप मेरा ख्याल है एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि जैसे एक बंदा 2-3 जॉब्स कर सकता है, राइट? शायद आप ये पूछना चाह इस तरह रहे ही समझ लें। हैं, इस तरह ही समझ लें कि 2-3 जॉब्स कर सकता है, बहुत से लोग करते हैं। मैं तो क्या वो एग्जांपल अपनी देती हर हूँ, जॉब को अपना 100% दे सकते देते हैं। उबर, करीम, लाहौर में बहुत से लोग चलाते हैं, वो जॉब करके आते हैं, मल्टीटास्किंग है ना, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। वो जॉब करके आते हैं, अपनी जॉब छोड़ते ही वो उबर चलाते हैं, फिर उसके बाद वो तीसरा टास्क ये करते हैं, वो घर में अपना फादरहुड या ब्रदरहुड वो भी पूरा करते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मल्टीटास्किंग के लिए एक तो हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, तीसरे अपने आप को ज़िंदगी को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इट्स नॉट अ, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप डिटर्मिनेशन है टर्मिनेटर। डिटर्मिनेटर और थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। चले अब हम पूछते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में घूम रहा है। जी, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, जो बात मेरे जहन में घूम रही थी, सडन चेंज इन लाइफ। मतलब अगर हम पास्ट ईयर 2020 को ले लेते हैं, तो कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बिजनेस ख़त्म हुए, बिजनेसेस में लॉस हुआ। उसमें कई लोगों ने अपने लॉस हुए हुए बिज़नेस को स्टेबल रखने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी। कई लोगों ने जिनकी जॉब चली गई थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो जॉब तलाश करते रहे, बेहतर जॉब, कम सैलरी में जॉब की, कम पैकेज में जॉब की, ज़्यादा मेहनत की, किसी तरीके से अपने घर का सर्कल चलाते रहे, जॉब करते रहे, हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोगों ने हिम्मत हार दी, कई लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद कर दिए, कई लोग जॉब छोड़ गए, अभी तक बेरोज़गार हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। उनके पास जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई और अब अगला कोई उनको कुछ नहीं पता। तो दो टाइप के लोग हैं, जिसमें कुछ लोगों ने अपने आप को स्टेबल रखा अपने मेंटली, और कुछ लोग अपनी होप छोड़ गए। आपकी नज़र में ये सडन चेंज किस तरह इंसान इसको मेंटेन करे, किस तरह इसको हैंडल करे? मेरे ख्याल में जब भी हम स्ट्रेस होते हैं या जब भी हमारी लाइफ में ट्विस्ट आता है, वही हमारा आई थिंक वर्ड भूल गया, दोबारा से करना मेरे ख्याल में। आई थिंक हमारी लाइफ में जब भी कोई ट्विस्ट आता है तो वही हमारा कोविड होता है, वही डिज़ीज़ होती है, वही सडन चेंज होता है। इट्स नॉट अबाउट कोविड, इट्स नॉट अबाउट डिज़ीज़, इट्स नॉट अबाउट 2021, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस, इट्स ऑल अबाउट चेंज। तो जब भी लाइफ में चेंज आता है, जब भी लाइफ में स्ट्रेस आता है और कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते, उस सिचुएशन पे हम कैसे निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स 2021 में भी यही हुआ, हम सबकी लाइफ में डिस्टर्ब हुई सबकी लाइफ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, एज यू सेड, के जिनके ना बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट हुआ, ना जिनकी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट हुआ, दे आर ऑलमोस्ट, इफेक्ट हुआ, बिजनेस पर इफेक्ट हुआ, लेकिन आई मीन मैनेजेबल सिचुएशन थी उनकी ऐसी कि हम कह सकते हैं कि वो मैनेज कर सकते थे। तो आपका यही कहने का मतलब है कि अगर हम सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते तो एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब भी हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहाँ पे स्ट्रेस है या जहाँ पे हालात वो नहीं है जो हमेशा से हमारे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते होते हैं कि घबराना नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसे मजाक बनाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है कि घबराना नहीं है। जब हम स्ट्रेस होते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, स्ट्रेस में सबसे पहले ये होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। यू आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस। संदीप हमेशा कहते होते हैं, संदीप महेश्वरी, कि जब भी आप स्ट्रेस होते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ पे अफेक्ट होता है, आपके स्टमक पे अफेक्ट होता है। यू आर नॉट थिंकिंग प्रॉपरली, यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, यू कैन नॉट टॉक प्रॉपरली, यू कैन नॉट इवन सेट योर गोल्स प्रॉपरली। तो सबसे पहले घबराना नहीं होता, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। दूसरी बात वही जो मैं पिट के मरती हूँ कि अपने गोल्स सेट करें लाजमी। जो भी जैसी भी सिचुएशन है उसमें गोल सेट करने की कोशिश करें। देखें जो हालात हैं वो तो हो गए, वो तो कभी वो चेंज अब कौन कर सकता है। या तो उस हालात पे बैठ के रोते रहें पूरी ज़िंदगी, या कोशिश करें उसको चेंज करने की। मशवरा करें, जो आपके अपने करीबी हैं अपने आप से मशवरा करें, अपने आप को रेडी रखें उस चीज़ के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ करें। सबसे पहले तो
इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, फिर उसके बाद सब्र के साथ कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर सिचुएशन से निकालता है। अगर आपको अल्लाह ताला पे यकीन हो, अगर आपको अपने आप पे यकीन हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मेरी समझ में आ गई, बहुत आप लोगों को शुक्रिया। भी आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए इसमें इतनी लंबी बात ही नहीं है, इसमें सीधी सी बात है, 2-3 चीज़ें होती हैं। सब्र करो, अपने आप को घबराना नहीं है। इमरान खान की बहुत बेहतरीन बात है, पहले तो घबराना नहीं है, फिर सब्र हर सवाल के जवाब में ना दिमाग में अलग अलग बहुत सारे सवालों की शाखें निकलती जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारी वीडियो जो है ना बड़ी लंबी कोई हो नहीं, आप जाएगी। एक शाख तो मैं निकाल ये दें। चाहता हूँ, हाँ। मैं अच्छा, शाख नहीं। नहीं निकालूंगा, शाख निकालेंगे आप लोग। अच्छा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप वो करना चाहें तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं हम लोग लाइव आ सकते हैं अपने जब भी आप लोग कहें, कोई मसला नहीं है लाइव आना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो मुफीद होगी। और बाकी ये कह देंगे, आप कह दीजिए जो अपने व्यूवर से कहना चाहते हैं। ओके, मैं समझी शायद कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है आज के लिए 2 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन बहुत से हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह फिर अगर आपको सिलसिला अच्छा लगता है तो हम इसको जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस, अब मैं आ गई हूँ दोबारा, वीडियोस मेरी आती रहेंगी। तो आप हमें, अपने आप को, सबको खुश आप लोग रखें। क्वेश्चन कीजिए और आपकी तरफ से वीडियो में मैं इनसे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, आपका नाम लेकर। ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं। अपने आप को याद रखिएगा, हमें मत भूलिएगा। मैंने पता नहीं क्या कहना था। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।